कि आज हम लोगों ने ना चैप्टर स्टार्ट करना है नया। आप जानते ही हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का न्यू चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मैं इस एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपको मीनिंग बता दूं कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं कि क्या मतलब है एडमिशन का। देखो बेटा जी, जैसे आप ये लगा लो कि आपकी फ़र्म है, पहले से आपकी फ़र्म है, हमारी फ़र्म के अंदर जो है वो ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो जने फ़र्म को चला रहे हैं, फ़र्म में पहले से ये दो लोग हैं और इन ए बी दोनों की ना मान लो रेशो भी है, क्योंकि ये ए बी ही फ़र्म को चलाते हैं तो इनकी फ़र्म है, तो इन ए बी के बीच में मान लो रेशो थी 3:2। ये ए बी के बीच में 3:2 जो है वो रेशो थी इनकी, और ये जो ए बी के बीच में 3:2 रेशो है ना, पहले से फ़र्म में यही दो लोग हैं। इसको हम लोग ओल्ड रेशो कहते हैं, पुरानी रेशो जो इनके बीच में था, इसको हम कहते हैं ओल्ड रेशो। जो ए बी के बीच में पहले से रेशो होता है, पहले से इनकी रेशो होता है, वो ओल्ड रेशो है। अब मान लो फर्म में ए बी दो लोग थे और जो सी पार्ट, एक सी और है, एक सी कोई बाहर का बंदा है, न्यू पर्सन है। ये सी जो है ये भी बेटा जी एडमिट हो जाता है। एक मिनट ज़रा हल्का सा रुकिएगा। ये सी जो है ये भी मान लो बेटा जी एडमिट हो गया फर्म के अंदर, मतलब कि सी भी फर्म में आ जाता है। लेकिन ये जो सी फर्म में आया है ना, सी जब फर्म में आया है तो सी फर्म में एज ए पार्टनर बन के आया है। मतलब कि जब सी फर्म में आया तो एज ए पार्टनर बन के, मतलब कि ये भी फर्म का पार्टनर बनकर फर्म में आ रहा है। अब देखो, जब सी आ गया फर्म में, पहले से दो लोग थे, सी फर्म में आ गया पार्टनर बनकर, तो अब फर्म के अंदर ए बी और सी तीन पार्टनर हो जाएंगे। मतलब कि अब फर्म में हो जाएंगे तीन लोग, ए बी सी तीन लोग, तीन पार्टनर फर्म के अंदर हो गए। और ये जो फर्म में अब ए बी सी तीन हो गया ना, तो हम फर्म को भी बेटा जी न्यू फर्म कह देते हैं कि अब न्यू फर्म बन गई है, नई फर्म तैयार हो गई है जिसके अंदर अब ए बी सी तीन लोग हो गए हैं। तो इसे कहते हैं एडमिशन। ये एडमिशन मतलब कि दो लोग थे ए बी फर्म में और सी नए का आ जाना, सी नया फर्म में एंट्री कर जाना पार्टनर बन के। और जब सी नया आ जाएगा तो फर्म में ए बी सी तीन लोग हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं एडमिशन होना एक पार्टनर का, किसमें, फर्म में। और जो पहले से ए बी थे तो उनके बीच में रेशो 3:2 थी, तो वो उनकी ओल्ड रेशो कहलाती है, पुरानी रेशो उनकी कहलाती है। चलिए, ये था एडमिशन। एडमिशन का मतलब आपको समझ में आ गया, एक नया आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करता हूँ। आपको पता है बेटा जी, जब सी एडमिट होता है ना, मतलब कि जब सी फर्म में आता है ना, तो बेटा जी याद रखना, सी फर्म में आकर ना बेटा जी अपना ना शेयर भी मांगता है। मतलब कि सी फर्म में ऐसे खाली ऐसे नहीं आ जाएगा। सी जब फर्म में आता है तो सी फर्म में आकर बोलता है, कि मुझे शेयर दो। सी फर्म में अपना शेयर मांगता है। जैसे मान लो सी जो है वो फर्म में आकर अपना 1/4 शेयर मांग रहा है। मतलब कि सी फर्म में कह रहा है कि फर्म में उसे 1/4 जो है वो शेयर चाहिए। सी को फर्म में 1/4 चाहिए। वो फर्म में आता है तो अपना शेयर भी मांगता है कि मुझे हिस्सा दो। वो भी तो फर्म में आया तो उसे भी तो हिस्सा चाहिए। तो सी फर्म में मान लो, सपोज करो कि सी फर्म में आकर अपना 1/4 शेयर मांग रहा है, तो सी को फर्म में 1/4 शेयर चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सी को 1/4 शेयर चाहिए ना, ये सी को जो 1/4 शेयर फर्म में चाहिए, ये सी कोई घर से थोड़ी लाएगा 1/4। ये फर्म में जो पार्टनर ए बी होते हैं ना, पुराने पार्टनर ए बी जो पहले से फर्म में पार्टनर है, कौन कौन, ए बी। ये ए बी दोनों क्या करते हैं, ए बी दोनों सी को ना बेटा जी ये 1/4 शेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने का मतलब होता है देते हैं। मतलब कि ए बी दोनों मिलकर सी को ये 1/4 शेयर देंगे। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए सी को 1/4 देगा और बी भी सी को 1/4, नहीं, ए बी दोनों मिलकर सी को ये 1/4 देंगे। एक्चुअली क्या होता है, ए के पास अपना प्रॉफिट शेयर तो है ही है, ए भी तो मालिक है ना फर्म का, ए फर्म का मालिक है, तो ए का अपना खुद का क्या है, ए का अपना खुद का प्रॉफिट शेयर है। ए अपने प्रॉफिट शेयर में से, अपने खुद के शेयर में से, ए अपने प्रॉफिट में शेयर में से थोड़ा सा, सारा नहीं, प्रॉफिट में से थोड़ा सा ए क्या करता है, सी को देता है। मतलब कि ए अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा सी को देता है। उसे कहते हैं कि ए ने सी के लिए सेक्रीफाइस करा। ए ने सी के लिए सेक्रीफाइस करा किस चीज़ का, प्रॉफिट शेयर में से थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर ए सी को देता है। और ऐसे बी भी अपने खुद के प्रॉफिट शेयर में से थोड़ा सा बेटा जी सी के लिए जो है वो सेक्रीफाइस करता है। मतलब कि बी अपने खुद के शेयर में से थोड़ा सा सी को सेक्रीफाइस करता है।
तो अब देखो होता क्या है, ए ने भी सेक्रीफाइस करा सी के लिए और बी ने भी सेक्रीफाइस करा, मतलब कि ए बी दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा ए थोड़ा बी, थोड़ा थोड़ा ये सी को देते हैं, और ये ए बी दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा सी को देंगे ना, तो सी को टोटल मिलाकर जो ए देगा और बी देगा दोनों थोड़ा थोड़ा देंगे, और सी को ए से और बी से टोटल मिलाकर 1/4 शेयर मिलता है। मतलब किसी को 1/4 चाहिए ना, तो 1/4 में थोड़ा ये देगा थोड़ा बी देगा, तो दोनों मिलकर सी को 1/4 देते हैं, थोड़ा ये, तो उससे क्या होता है, कुल मिलाकर सी को 1/4 मिल जाता है। तो ए बी दोनों, अब यहाँ पर ये बात पक्की हो गई कि ए बी दोनों जब सी आता है तो ए बी दोनों क्या करते हैं, सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, किस चीज़ का, प्रॉफिट के शेयर का। ए बी दोनों सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं, और इससे ए बी पे क्या असर पड़ेगा, जैसे ए ने थोड़ा सा सी को दे दिया तो ए का खुद का प्रॉफिट शेयर कम हो जाता है, ए का खुद का फर्म में जो प्रॉफिट शेयर है वो कम हो जाएगा, और बी का भी फर्म में जो प्रॉफिट शेयर है वो कम हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, जब ये थोड़ा थोड़ा इसको दे देंगे तो इन दोनों के खुद के प्रॉफिट शेयर कम हो जाएंगे, और ये थोड़ा थोड़ा सी के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, कुछ ये, ताकि दोनों का मिलाकर जितना ये देंगे मिलाकर सी को 1/4 मिल जाए, टोटल मिला के सी को 1/4 मिल जाए। तो इस तरीके से ए बी दोनों सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो यानी कि अब ये बात पक्की हो गई, क्या पक्का हो गया कि जब सी एडमिट होगा तो ए बी दोनों सी के लिए क्या करेंगे, ए बी सी के लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। ए बी पुराने दोनों सी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, किस चीज़ का, प्रॉफिट शेयर का। ए बी सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट शेयर का। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। अब देखो बेटा जी, अब आपको मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे। दो वैरायटी के क्वेश्चन आपके पास होंगे। देखो मैंने आपको बताया ना कि जब सी आता है तो ए बी दोनों सी के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ना। बेटा जी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जिस क्वेश्चन के अंदर ना ए बी सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट का शेयर ए बी सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ये गिवन होता है। एक ये वैरायटी मिलेगी कि ए बी सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो गिवन होगा। और एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे जिसमें सी आएगा और ए बी सी के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ना, ए बी सी के लिए सेक्रीफाइस, लेकिन जो सेक्रीफाइस हैं ए बी सी के लिए जो सेक्रीफाइस हैं वो गिवन नहीं होंगे कि ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा। सेक्रीफाइस किस चीज़ का, प्रॉफिट शेयर का। ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा वो गिवन नहीं होंगे। तो दो ही तरह की वैरायटी आपको पाई जाएगी। एक में तो ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, प्रॉफिट शेयर कितना सेक्रीफाइस करा, गिवन होंगे। तो एक में गिवन है कि ए बी ने कितना त्याग करा, और एक क्वेश्चन वो है जिसमें गिवन नहीं है कि ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, प्रॉफिट शेयर कितना सेक्रीफाइस करा। तो सेक्रीफाइस कितना करा गिवन नहीं है, और एक में गिवन है। ये दो तरह के आपको सवाल मिलने वाले हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको क्वेश्चनों में करना क्या है, आपको क्वेश्चनों के अंदर मेन क्या करना है। एक्चुअली मेरे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको मेन ये करना होता है कि ए बी जैसे दो पार्टनर हैं और सी एडमिट हो गया, तो उसके बाद बेटा जी आप बताइए, अब ए बी और सी तीन हो गए ना, तो बेटा जी क्वेश्चनों में हमारे को मेन ये करना होता है कि ये जो ए बी सी अब तीन हो गए ना, तो इन तीनों की ए बी सी इन तीनों की ना हमें क्वेश्चन के अंदर ना नई रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। ये हमारा क्वेश्चन का टारगेट होता है हर क्वेश्चन में, कि जब ए बी थे सी आ गया, तो सी के आने के बाद अब ए बी सी तीन हो गए, तो हमें क्वेश्चनों में ये कैलकुलेट करना होता है कि इन ए बी सी तीनों के बीच में अब न्यू रेशो क्या होगा, इन ए बी सी के बीच में नई रेशो क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। याद रखना, एक होती है ओल्ड रेशो, जो ओल्ड रेशो होती है ना पुरानी वाली, वो खाली ए बी की होती है। ओल्ड जो है, पुरानी जो है वो ए बी की होती है, ए बी की होगी। और जो नई रेशो होती है ना, नई रेशो हमेशा तीनों के बीच में होगी, क्योंकि तीन हो गए यहाँ ए बी सी, तो ए बी सी तीनों की नई रेशो होती है। तो हमें नई रेशो निकालना होता है कि ए बी सी तीनों के बीच में नई रेशो क्या होगा, कैसे हम ए बी सी के बीच में नई रेशो जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अब देखो सी आ गया तो अब तीन हो गए, ए बी सी तीन हो गए, तो अब आगे चलकर बताओ, ए बी सी तीन हो गए हैं तो आगे चलकर जो प्रॉफिट होगा, अब जब भी प्रॉफिट होगा तो अब प्रॉफिट को ए बी सी तीनों बांटेंगे ना। अब आगे चलकर फर्म में
जब भी प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में बोल रहा हूँ, फर्म में जब प्रॉफिट होगा तो अभी ये तीनों बांटेंगे, तो इन तीनों के लिए रेशो तो चाहिए ना एबीसी की। तो हमें क्वेश्चनों में एबीसी तीनों की नई रेशो निकालनी होती है कि इन तीनों के बीच में नई रेशो क्या होगी। क्या इन तीनों के बीच में रेशो होगी, नई रेशो, जिसमें अपना ये प्रॉफिट जो है वो बांटा करेंगे आगे चलकर। तो इन तीनों की हमें नई रेशो क्वेश्चन में जो है वो कैलकुलेट करनी होगी कि इन तीनों के बीच में नई रेशो क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन के अंदर बेटा जी। हम ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि इन तीनों के बीच में नई रेशो कैसे निकलती है। ये ओल्ड की होती है, ये निकालनी होती है तीनों की नई रेशो। ये कैसे कैलकुलेट होगा, यही क्वेश्चन मैं अब आपको करना शुरू करूँगा कि एबीसी की नई रेशो कैसे कैलकुलेट होती है बेटा जी, तीनों के बीच में न्यू रेशो कैसे निकलता है बेटा जी।